नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने बहुत कलाम पढ़ा है। वासिफ अली वासिफ ने जिस घर की बुनियाद रखी, आज वहाँ से उनके फर्जंद पैगाम वासिफ को दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। वासिफ अली वासिफ की जिंदगी के कुछ राज उनके फर्जंद काशिफ महमूद से विसाल से 2 माह पहले छोटी सी वसीयत लिखवाई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज हम आपको लेकर आए हैं मशहूर सूफ़ी शायर हज़रत वासिफ अली वासिफ के घर। उनके साहबजादा काशिफ महमूद आज भी उनकी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं और बहुत सा काम जनाब वासिफ अली वासिफ के लिए और लोगों के लिए कर रहे हैं। तो मिलते हैं साहबजादा काशिफ महमूद से, उनके घर देखते हैं और ख़ास तौर पे हज़रत वासिफ साहब की जो यादें जुड़ी हुई हैं, जो नुस्खे हैं, जो बातें हैं, वो भी उन्हीं से जानते हैं। तो आइए मेरे साथ। काशिफ साहब, गुफ्तगू का आगाज़ तो हज़रत वासिफ अली वासिफ से यकीनी तौर पर होगा, लाज़िम मलज़ूम है। सबसे पहला सवाल अक्सर जहनों में आता है, ख़ास तौर पर मेरे, कि उस ज़माने में CSS किया, 14वीं पोजीशन हासिल की, लेकिन ये तसव्वुफ़ शायरी की दुनिया में निकले, एक रात 300 अशार लिखते हैं पहली बार जी। ये हुआ क्या था, क्या बताते थे हज़रत आपको? हाँ, ये मुझे याद है जी। एक हमारे मुल्क के बड़े मशहूर पामिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था M.A. मलिक। तो उन्होंने सरकार भाई साहब का हैंड प्रिंट अपनी किसी बुक में शाया भी किया है, 100 फेमस मैन ऑफ पाकिस्तान। उसमें इलामा इकबाल का हाथ भी है, कायद आज़म का भी है। तो उसने भी ये सवाल पूछा था कि ये एक जगह आई है, यहाँ पर हुआ क्या है? हुआ क्या है? कुछ तो हुआ है यहाँ पर। तो वो वाहिद साहब का अक्सर जो है कि देखें, कुछ ना हर चीज़ एक अपने पैमाने पे चल रही होती है। जैसे बीज लगाया जाता है, फसल उगती है और फिर एक टाइम होता है कि उसकी कोंपलें पक जाती है, ठीक है। वो कहते हैं ना, अज कणका पकिया प्यार दियाँ, सिर चुक के वाजा मार दियाँ हैं। तो ये चल तो रहा था जी। एक मिजाज बचपन से, एक घर से, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में उनकी सीरियसनेस और औलिया अल्लाह से मोहब्बत और सूफिया कराम से मोहब्बत, ये उनका एक खासा चल रहा था। इंटेलेक्ट, आपने जैसे कहा कि उस दौर का CSS क्लियर किया, MA इंग्लिश किया, MSc मैथमेटिक्स का 1 साल आपने मुकम्मल किया, तो इंटेलेक्ट तो आपका था ज़बरदस्त किस्म का। और आपने कॉलेज में पढ़ाते भी थे उस वक्त। वासिफ का जो ख़ास मोहब्बत नामा था सूफिया कराम से, औलिया कराम से तो था ही, लेकिन आपका जो ख़ास जिसको कहते हैं ना, वो मौला अली से आपकी ख़ास मोहब्बत थी। तो वो वहाँ से कोई इजाज़त के बाद ही फिर सारे काम खुलते हैं। अच्छा। तो उससे पहले शायरी कभी की नहीं, लेकिन शायरी उनकी फिर ऐसी कि आबदा परवीन भी पढ़ रही है आज कि मैं नारा मस्ताना कहाँ तक सुना, कहाँ तक सुना जा रहा है। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने बहुत कलाम पढ़ा है, मेरे मन की लगन अली मौला, राज़े खैबर शिकन अली मौला, मैंने जब भी उन्हें पुकारा है, एक सदाई तू हमारा है। तो अशार फिर ये वाले अशार थे, वो मोहब्बत वाले, और वो जैसे होते हैं ना रोमांटिक अशार या शायरी जिस सिंफ में पहचानी जाती है, ये सूफिया कराम वाली शायरी। अच्छा साहबजादा साहब, ये 300 अशार लिखने वाली बात, ये अभी भी मिस्ट्री है या कुछ क्लियर हुआ? मुझे अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। क्या आपसे कभी उन्होंने बताया? नहीं, वो इस बारे में नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक राज है, वो राज है जी, बिल्कुल है। और वो उनकी कैफियत का मजहर थी वो बात, कि वो कहाँ से नज़ूल हुआ एकदम से अशार का इतना सारा। उसके बाद भी फिर आप शायरी करते रहे जी। हाँ, वो बहुत से नातिया कलाम, जैसे अब एक ख़ास उनका एक वस्फ था कि बादलों से बड़ी मोहब्बत थी उनको। अच्छा। तो वो बादल आते थे और जब गरजते थे तो उन पर एक ख़ास कैफियत सी ना तारी होती थी। बल्कि उनकी एक नज़्म है, उसका उन्वान ही है, मैं कौन हूँ बादल हूँ, मैं झूम के उठा हूँ, बरसा हूँ कि गरजा हूँ, हर खेत पे बरसा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं वासिफ बादल हूँ। तो अब वो बादलों की कैफियत का इजहार जो था सारा उस नज़म के बीच में। अच्छा, तखल्लुस बड़ा अक्सर जगह पर जुड़ा हुआ मिलता है, वासिफ बादल, वासिफ बिस्मिल। जी हाँ। तो इस तरह के बड़ी ममासलत और चीज़ों में तखल्लुस में मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल। नारे मस्ताना दुनिया भर में, ये कौन सी उम्र में थे आप जब ये लिखा? ये आपसे आपके होश संभालने से पहले ही उन्होंने? जी, मेरे आने से पहले शायरी आपकी काफ़ी सारी मुकम्मल हो चुकी थी।
तो लेकिन आपकी जो शायरी की किताब का इनॉग्रेशन था वो काफ़ी लेट हुआ। वो 78 में हुआ, मेरी पैदाइश 71 की है। ठीक है। तो 78 में, यानी कि मैं बहुत छोटा सा, मैं उस तकरीब में भी नहीं गया। अच्छा। इतना छोटा था मैं। तो लेकिन किताब बहरहाल तैयार हो चुकी हुई थी। आपके विसाल के बाद आपकी हमने ना पंजाबी कलाम का जो था ना मजमुआ, वो शाया किया। वो भी तैयार होके पड़ा हुआ था बिल्कुल, कि उसको आ जाना चाहिए था मंजर आम पर। और ये पंजाबी शायरी भी उसी दौर में लिखी गई थी। वो तो जैसे पंजाबी सूफिया कराम है ना, बाबा बुल्ले शाह साहब हैं, पीर वारिस शाह साहब हैं, उस लेवल की वो पंजाबी की शायरी। क्योंकि सूफिया का वासा फरमाया करते थे कि अल्लाह के पास इतने रंग हैं बेशक कि अपने हर सच्चे बंदे को वो एक मुनफरिद रंग अता करता है। ओए क्या बात। अब वो सच्चे बंदे को वारिस साहब को भी मुनफरिद रंग अता किया है, और वो उसके बीच में भी, लेकिन जो रवानी और जलाल नज़र आता है ना, वो वही है। मैं आपको कुछ सुनाता हूँ उसका। जैसे उसमें ना एक बड़ी खूबसूरत है कि आपने अलिफ बे पे ते से ना पंजाबी के अशार बनाए हुए जी, वो उसमें सी हरफी उसको कहते हैं। तो उसका एक शेर आपको सुनाता हूँ कि से सबूत ना मंगो मैथों नजर करम कद हुई। ये शायद आपके सवाल का जवाब भी इसमें है थोड़ा सा, कि से सबूत ना मंगो मैथों नजर करम कद हुई। मैं जाना ओ दिलबर जाने, होर न जाने कोई, क्या मैं मस्कीन पुराना खादम किस दर मिली न ढोई। वासिफ यार ने नजर जो की थी, वासिफ हुई। और अब वासिफ अभी तक हो रही है, और ये जब तक ये सुनने वाले, देखने वाले और अहले ज़ौक़ हैं तो ये होती रहेगी। अच्छा, एक अवामी सवाल है काशिफ साहब। वैसे तो आगाज़ में हमने बात की कि इंटेलेक्ट तो माशाल्लाह था, CSS और प्रोफेसर भी रहे, पढ़ाते भी रहे, मौलम रहे, लेकिन एक अवामी सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें वो कौन सी लाइब्रेरी से हासिल करते थे, कौन सी कुतब को वो पढ़ते थे जिससे इल्म आता था और उसे शायरी में मुंतकिल करते थे? हाँ, अक्सर वो आप कहा करते थे कि देखो शेक्सपियर को पढ़ के तो लोग इंग्लिश कर लेते हैं, शेक्सपियर ने कहाँ से पढ़ा था? वो तो स्कूल से, वो तो 10वीं जमात से भाग गया हुआ था वो तो अब वो जो उसका इल्म है वो इक्तसाबी किताबी नहीं है, उसके इल्म का कहीं और से है मजहर के, वो दुनिया से हासिल किया। मुझे याद है हमारे वासब के विसाल के बाद ना एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं उर्दू के बड़े मशहूर, तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा कि मैं वासब की लाइब्रेरी देखना चाहता हूँ। तो 2 अलमारियाँ लगी हुई थी, मैंने दिखा दी, मैंने कहा जी ये है आपके सामने, इसी घर में, वो पुराने घर में, गुलशन रावी। ठीक, गुलशन रावी। तो मैंने कहा ये कुतुब है आपकी। तो उसमें कुछ तफासिर थी, कुलियात इकबाल होंगी, कुछ हज़रत बाबा फरीद गंज शकर का कुछ कलाम होगा, कुछ ख्वाजा गुलाम फरीद का कलाम भी पढ़ा हुआ होगा वहाँ पर। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो मैंने देख रखी हैं, मैं वो किताबें पूछना चाह रहा हूँ जहाँ से पढ़ के वासिफ साहब बोला करते थे। मैं कहा जी वो फिर यहाँ पर तो नहीं है, अब उसके लिए तो फिर आपको हासिल करना पड़ेगा मौलाई इल्म, कि ये जब वहाँ से इल्म का नज़ूल होता है या ज़हूर होता है। वासिफ साहब अक्सर एक बात कहा करते थे कि देखो इतना सा काम करना है कि दरवाजे से शहर में दाखिल होना है, बाबुल इल्म से। बल्कि वो उसकी एक मिसाल दिया करते थे, आपने मौलाना रूम की कहानी तो सुन रखी है, हज़रत शाह शम्स तबरेज़ के साथ के वो किताबें फेंक दी और निकाल ली, और फिर वो चले गए नाराज़ होके कि भाई मेरा सही तरह से आपने इस्तकबाल नहीं किया है। तो जब वो मिले दोबारा तो उस वक्त हज़रत शाह शम्स तबरेज़ का ना वो कलाम आ चुका हुआ था। मौलाना रूम ने पूछा कि इतना बड़ा कलाम ये कहाँ से आया? उन्होंने कहा जी बाबुल इल्म से है। तो उन्होंने अगला सवाल पूछा कि ये बाबुल इल्म के पास कहाँ से है? उन्होंने कहा ये मदीनतुल इल्म से आया है। उन्होंने कहा अब ये ना पूछ लेना मदीनतुल इल्म के पास कहाँ से आया है, वो डायरेक्ट है सारे का सारा। क्या सीखा आपने हज़रत वासिफ अली वासिफ साहब से? हमें जी उन्होंने कुछ नहीं सिखाया। अच्छा, हमें बिठा के सबक नहीं पढ़ाए उन्होंने, हमें जो सिखाना था वो उन्होंने करके बताया, और वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती गई। वो आपने उनके अमल से सीखा? अमल से सीखा। और वो चूँकि अमल ही इतना ताकतवर था कि हमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो ज़िंदगी में कितना फ़र्क आया इस 22 साल पहले वाले की ज़िंदगी में या बाद की ज़िंदगी में? आपको बताऊँ, मैं
एक कैमोफ्लाज्ड इंसान था जी। जैसे पत्तियों के बीच में होता है फूल, है ना जी, पत्तियों से ऐसे कवर, मैं ऐसे था वाइस साहब की ज़िंदगी। अच्छा। मुझे आपने बहुत सारी चीज़ों से बचा के रखा हुआ था। तो जब वक्त की धूप पड़ी और एकदम से एहसास हुआ कि वाइस साहब के पास तो कोई ऐसा ख़जाना भी नहीं छोड़ के गए हुए, और कोई वाइस साहब ने वो पीरों वाला माहौल भी नहीं बनाया कि हमारे पास कोई चंदे आते हों, जी। कोई नजराने आते हों, तो वो भी नहीं था। और हमें कुछ सिखाया भी नहीं है ऐसा वाइस साहब ने कि भाई पीर बन के बैठना है और इस तरह से दुआ करनी है और लोग तुम्हें पैसे दे देंगे, बल्कि डराना ज़्यादा है और पैसे ज़्यादा लेने हैं। अच्छा। तो ये हमें सिखाया नहीं आपने, यानी कि चंदा सिस्टम आज तक नहीं है? आज तक नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मेहनत करना सिखाई और मेहनत करके दिखाई। वाइस साहब ने जितनी अपनी ज़िंदगी में मेहनत की है, मैं शायद उसका 10% भी नहीं कर सकता। अच्छा, आप खुद भी तो कॉलम लिखते रहे हैं, नसर का शौक भी है आपको, लेकिन शेर व शायरी को लेकर आप आगे, उस लेगेसी को लेकर आगे नहीं चले, उसकी क्या वजह है कि आप में वो आमद नहीं है, इनहेरिटेंस नहीं है क्या? वाइस साहब ने भी शायरी जो है ना वो एज ए टूल यूज़ की है। ये बहुत अर्ली डेज में आपने शायरी की, उसके बाद फिर शायरी नहीं की। फिर उसके बाद आप नसर की तरफ आ गए और अखबार में उस वक्त 84-85 में कॉलम छपने शुरू हो गए थे गुफ्तगू के उन्वान से। और ये वो जो अब किताबें हैं आपकी, दिल दरिया समंदर, कतरा कतरा कुल्ज़म, हरफ हरफ हकीकत, ये वो मज़ामीन है जो नवाए वक्त में उस वक्त छपते रहे हैं। फिर उसके बाद आपने मज़ामीन साथ साथ चलते रहे और साथ में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया, महफिल में भी और इस वक्त यूट्यूब भी भरा पड़ा हुआ है आपकी गुफ्तगू के साथ, लोग सुन रहे हैं, मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं। तो वो भी उन्होंने सिर्फ एक अपनी कैफियत का इजहार करने के लिए शायरी कुछ अरसा के लिए की। जिस घर में हम बैठे हैं, ये घर चूँकि बुनियाद तो आपने ही रखी, वासिफ अली वासिफ साहब ने गुलशन रावी से आए और यहाँ पर आए जी। पहली ईंट भी गालिबन इस घर की जी आपके हाथ से रखी, यानी कि वाबस्तगी इस घर से भी है हजरत की बिल्कुल। अपनी आंखों के सामने बैठ के आपने ये सारा बनवाया। जब आपका विसाल हुआ है उस तकरीबन को 80% से ज़्यादा जो था वो तैयार हो चुका हुआ, स्ट्रक्चर बन चुका होगा, कुछ फर्श बन गए थे, तो कुछ थोड़ी सी तामीर थी बाद में हुई, मुकम्मल हो गई। लेकिन यहाँ पे आने का इरादा, इस घर को उस वक्त घर नहीं कहा जाता था, सेंटर कहा जाता था। अच्छा। कि वह सबका सेंटर बन रहा है। तो इरादा यही था कि यहाँ पर महाफिल होंगी। जितना हॉल कमरा वहाँ पे था उस घर में, उससे तकरीबन डबल कमरा यहाँ पे वो हॉल कमरा बनाया गया और महाफिल का सिलसिला यहाँ पे होना था बस। लेकिन वो वक्त की बात है कि वक्त जो था, वो पुराना घर अभी भी अपने पास ही है? नहीं, वो वह सब की वसीयत के मुताबिक उसको आपने विसाल से 2 माह पहले एक छोटी सी वसीयत लिखवाई थी और कच्ची पेंसिल से लिखी गई थी। अच्छा। लेकिन वो मैं कहता हूँ कि दरवेश के मुंह से कही गई बात ही पूरी वसीयत होती है। पूरी वसीयत है, और आप ना भी करें, उसने होना वैसे ही है। तो उसमें उन्होंने कुछ बातें बताई थी कि केसेस की ट्रांसक्रिप्शन करनी है, ये करना है, कुछ बैंक अकाउंट था, थोड़े से पैसे थे वो मेरे अकाउंट में डालने थे। और उसमें उन्होंने ये इरशाद फरमाया था कि ये गुलशन नबी वाले घर को फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। अच्छा। वो नहीं चाहते थे कि वो घर रहे। अच्छा। वो चाहते थे कि सारा कुछ सेटअप अब यहाँ पे लगे। जैसे हज़रत वासिफ साहब की एक दरवेशाना ज़िंदगी, दरवेश तबीयत के इंसान, क्या अपने अंदर भी वो तबीयत, वो फीलिंग्स, वो कैफियत महसूस करते हैं कभी, या एक दुनियादार इंसान है आप? दुनियादार मुकम्मल हो नहीं सका, कोशिश बड़ी की मैंने। अच्छा। नहीं हो सका दुनियादार। अच्छा। तो बस यूँ समझे कि मेरी ना दुनियादार बनने की कोशिश है, ना दीनदार बनने की कोशिश है। मैं चाहता हूँ जो फुट स्टेप्स मुझे मिले हैं ना, मैं बस खामोशी से इन पे चलता रहूँ। तो अभी यहाँ पर भी महफिल वगैरह होती हैं, लोग आते हैं वासिफ अली वासिफ साहब की निस्बत से आपसे मिलने के लिए? जी बिल्कुल आते हैं जी। एक आपकी ज़ाती पर्सनैलिटी तो ज़ाहिर है, एक है, एक कारोबारी शख्सियत और सारी चीज़ें, लेकिन साथ एक आपका जो ये ताल्लुक, इस पर कितना फ़ख्र है? लो, असासा है। असासा है। हाँ, ये मेरी कह लें कि अचीवमेंट है एक किस्म की लाइफ की, जो मुझ पे ब्लेस्ड हुई है एक किस्म की। मैं देख रहा हूँ घर में तस्वीर तो माशाल्लाह काफ़ी आवेज़ा की हुई हैं हज़रत वासिफ साहब की, लेकिन कोई नुस्खे, कुतब और इस तरह की चीज़ें मुझे अभी तक दिखी भी नहीं। वो कहीं खुफिया आपने रखी हुई है या है नहीं? रखी है, आपको कुछ हम दिखाएंगे कुछ चीज़ें। अच्छा। कोई वह सब की तहरीरें अपने हाथ की जो उस दौर के मज़ामीन लिखे हैं वो कुछ पढ़े हुए हमारे पास, कुछ तस्वीर भी पड़ी है। मेरी कोशिश होती है जो कुछ मुझे मिले ना, मैं साथ साथ ना उसको नेट के ऊपर चलाता जाऊँ, कहीं ना कहीं पहुँच जाए वो बात कि ये चीज़ें महफूज हो जाएंगी
हमारे खुशाब में ना वहाँ पे एक तस्वीर थी वाज साहब के बहुत बचपन की, जिसमें आपने धोती पहनी हुई थी, कुर्ता धोती ना। अच्छा। और शायद वो उनकी तस्वीर थी कोई 14-15 साल की उम्र की। तो मैं वो तस्वीर से बड़ा खुश होता था उसको देख के, शायद मुझे अपने बचपन की झलक भी उसमें नज़र आती थी। तो एक मुद्दत के बाद जब मैं गया खुशाब तो पता चला कि वो तस्वीर को दिमक खा गई है, वो तस्वीर ख़त्म हो गई। अब वो कहाँ उसका नेगेटिव मिलेगा, कहाँ ढूंढेंगे उसको, तो वो चली गई। वो डिजिटल कन्वर्ट नहीं हुई थी। तो मेरी कोशिश होती है कि जो तस्वीर मिले मैं उसको फौरी तौर पर डिजिटल कन्वर्ट करके तो कहीं पे उसको महफूज कर दूँ, लोगों तक पहुँचे। लोग इस्तेमाल करते हैं तस्वीर को कि यहाँ पर कोई बात हो तो वाज साहब की कोट के साथ तस्वीर आती है आपकी। ये सारी तस्वीरें हमने चढ़ाएंगी। चले मैं खैर इंतज़ार नहीं करते और कुछ वासिफ अली वासिफ साहब की यादें जो घर में मौजूद हैं जी वो देखते हैं। चले, ठीक है, चलें आइए। जी एक तो ये है जी किताब, उसका नाम है ख्वाब मंजिल। ये वासफ की पहली नज़म है और वो जो अशार मैंने आपको कहे हैं वो ज़्यादातर इसी के अशार हैं। ये आपकी पहली किताब थी शब चराग। ये उससे भी पहले ये एक छोटा सा किताबचा छपा था जी, ख्वाब मंजिल के नाम से जी। और इसमें जो थी असल बातें जो थी कि इस दौर के हालात से और उस वक्त जो भी चल रहा था कि आने वाले कमाल के दिन हैं, आने वाले जलाल के दिन हैं, उनके अपने कमाल के दिन हैं। तो उसका मकता है कि आज वासिफ ने ख्वाब देखा है, साया बूतराब देखा है। वाह वाह वाह, क्या बात। तो ये बहुत कीमती है जी। और इसके फिर कुछ अशार सेलेक्ट करके साहब ने उसमें लिखी थी, लेकिन ये मुकम्मल अशार जो है ना वो इसके बीच में है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसको भी हम एक दफ़ा दोबारा करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे। अच्छा, और ये जितने भी नुस्खे हैं ये नुस्खों में से कुछ है जी, ये वासफ की हाथ की अपनी तहरीर है जी। ये उनका राइटिंग का स्टाइल देख लें। और इनको भी आपने महफूज किया हुआ कहीं स्कैन करके? नहीं, ये अभी स्कैन नहीं हुए। अच्छा। लेकिन इरादा है कि इनको भी स्कैन कर लें। अभी ये है जैसे इसमें आपके कुछ नात के अशार लिखे हुए हैं कि खाक को रिफ़त मिले, बेबालो पर को पर मिले, नाते पैगंबर से जब इरफान पैगंबर मिले, शाहकार फातरे अर्ज़ो समा है मुस्तफ़ा, गैर मुमकिन है कोई सरकार का हमसर मिले। वाह जी। है अबस सारी इबादत इश्क़ अहमद के सिवा, जुज़ मोहम्मद मुस्तफ़ा राह खुदा क्यों कर मिले। क्या बात है। तो ये आपके अशार हैं जी, ये सारे उस दौर के लिखे हुए। इसमें से तारीख भी इसमें दर्ज है, जैसे 24/10/1972। ये 1972 का ये नुस्खा है माशाल्लाह। मुझसे 1 साल छोटा ये। 1 साल जाहिर है, देखिए इतने पुराने नुस्खे और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और ये मैं कैसेट्स देख रहा हूँ, ये कैसेट्स भी मेरे ख्याल है उसी दौर की उनके ऑडियो कैसेट्स हैं। इसमें वासिफ अली वासिफ साहब की आवाज़ है। ये उन दौर की महफिल हैं जी, जो उस दौर में मुख्तलिफ़ जगहों पर होती रही हैं। और इसके ऊपर इनके टाइटल्स भी लिखे हुए हैं कि जुमेरात की महफिल है, इसका टॉपिक क्या है और तारीख क्या थी। कईयों के ऊपर लिखा हुआ है कि ये फ़लाँ साहब के घर पे ये महफिल हुई है और ये उनका नाम ऊपर लिखा होगा। तो ये इन्हीं कैसेट्स को हम जो है ना अब वो डिजिटलाइज़ करके इसको थोड़ा सा वो AI को भी बीच में शामिल करके तो हम इसको YouTube के ऊपर अब चढ़ाते जा रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया साहबजादा काशिफ महमूद साहब आपका, आपने कीमती वक्त दिया। तो हमने आज ना सिर्फ वासिफ अली वासिफ साहब को याद किया, उनकी बहुत सी ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ों को देखा सुना, वहीं पर हमने ये नुस्खे देखे। यकीनी तौर पर ये बड़े नायाब नुस्खे हैं जिनके हैंड राइटिंग में और उनके कलम से जो लफ्ज़ गुजरे हैं वो भी हमने आज आपको दिखाए। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ वापस आएंगे। अल्लाह निगहबान।